देखिए यार क्वेश्चन नंबर 9 है ना, जो पेपर 1 का अपना है, उसमें बोला गया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। एक फंक्शन डिफाइन करा है 0 to 1 में, तो 0 इधर 1 इधर, 0 to 1 में फंक्शन डिफाइन कर रखा है और r में है कोडोमेन विद द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस n इज अ सच sorry if n is such that the area of a region bounded by the curve this is 4 then maximum value of function f is। ठीक है, ये बोला गया। देखने में काफी डरावना सा ये क्वेश्चन लग रहा है, बट थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि देखो एरिया बाउंडेड निकालना है तो जाहिर सी बात है ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। जैसे तुम ग्राफ बनाने की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके पाले में गिरना स्टार्ट कर देंगी, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इजियर साइड बनता चला जाएगा। कैसे, देखो फटाफट। एन तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मान लो एन ही फिलहाल। अब जैसे मुझे ना 0 से 1 में ग्राफ बनाना है, तो पहले तो 1/2 पे 1/2 एन पे टूटेगा, फिर 3/4 एन पे टूटेगा, फिर 1/n पे टूटेगा एंड 1 पे मतलब 1 पे तो खत्म ही है बात। तो लेट्स से मैंने ये 1/2 एन यहाँ बोल दिया, उसके बाद ये 3/4 एन यहाँ बोल दिया, उसके बाद ये 1/n यहाँ बोल दिया एंड यहाँ पे कहीं 1 बोल दिया। सही है। तो जैसे मैंने ना 0 अब निकालते वैल्यू, एक्स की वैल्यू जैसे तुम 0 डालोगे तो ये खत्म, तो ये n ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 डालने पे कितना आया n, तो 0, n पे ही होगा। ठीक है, सही है ना। ये हो गया एक। तो दूसरी n तो नेचुरल नंबर है ना, होगा तो ये ऑफकोर्स लीनियर ही है ना, तो मुझे कोई 2 पॉइंट पता चल जाए तो ग्राफ बन जाएगा, मेरा काम खत्म। तो मैंने 1/2n पे वैल्यू निकाली, 1/2n जैसे ही यहाँ डालोगे तो ये कट गया, तो 1 - 1 तो 0 हो गया, तो ये तो 0 आ रहा है भाई। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे अच्छा क्लोज ही कर रखा है तो ठीक है। आगे 1/2n यहाँ फिर डालोगे 1/2n तो फिर 0 आ रहा है, तो यहीं से कहानी बढ़ेगी आगे। और 3/4n डालो जरा फटाफट, तो 3/4n डालने में क्या आएगा 2n, तो ये हो गया 2n इंटू 3/4n माइनस 1, तो ये गया इससे 2 बार, तो 3/2 आधा, तो n आ रहा है। तो n आ रहा है मतलब क्या होगा कि ये इस तरीके से वापस n तक पहुंचने की कोशिश करेगा 1/3n पे। सही है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3/4n, n। ऐसे ही आगे ध्यान दोगे तो 1/n 3/4n से n 1/n तक ये वाला डिफाइन कर रखा है। 3/4n यहाँ पे डालोगे तो ये वापस से क्या बोलते हैं 3/4n डाला, 3/4 1/4 n ही आ रहा है, मतलब यहीं पे रहेगा। और 1/n जैसे तुम डालोगे तो ये 0 आ रहा है, तो मतलब ये बेसिकली अब समझ में आ गया कि ये चक्कर ये वाला चल रहा है। ठीक है, 1/n डालोगे यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 डालोगे तो n - 1 n - 1 कटेगा, n जाएगा, तो वो लोग कुछ इस तरीके से ये रहेगा 1 पे वैल्यू। क्लियर है। तो ये तो यार तुम्हें बहुत आराम से इसका ग्राफ बन गया, इसमें कोई इतनी जहमत उठानी नहीं पड़ी आपको, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन्होंने बोला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर 0 मतलब y एक्सिस एंड x बराबर 1, x बराबर 1। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर 0 मतलब ये, x बराबर 1 मतलब ये, ठीक है ना, और y बराबर 0 मतलब ये। तो इसके बीच में और कर्व के बीच में एरिया जो है वो 4 आ रहा है, मतलब वो इसी एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा और कोई एरिया की बात नहीं कर रहे थे। तो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका एरिया कितना आ जाएगा, वो 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू, देखो इसका एरिया कितना आएगा हाफ। अच्छा हाइट तो सभी की 1 होगी, मैंने कॉमन ले ली, है ना। और अंदर मेरे पास इसका जो बेस आएगा वो 1/2n हो जाएगा, प्लस इसके जो बेस की लेंथ आएगी, है ना, वो आ जाएगी कितनी 1/n में से 1/2n सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2n ही होगा, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा 1 - 1/n, तो 1 - 1/n, मतलब ये वाली जो हाइट होगी वो हो जाएगी 1 - 1/n। तो बेसिकली ये 1/n हो जाएगा मिलके, तो ये तो इससे चला जाएगा, तो ये 4, अच्छा n की वैल्यू तो 2, अच्छा 8 आ गई, n इज इक्वल टू 8 बन गया, है ना। n इज सच दैट द एरिया, ये हो गया, एंड देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f। अच्छा फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आप अगर मैं पूछूं कि रेंज बताओ इसकी, है ना, रेंज ऑफ f अगर मैं पूछता हूँ तो आप रेंज कितना बताओगे, रेंज बताओगे कि भाई 0 से n है ना। और n की वैल्यू आज तुमने निकाल दी कि 0 से 8 है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। क्लियर है।